सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परमात्मा से कैसे ये सृष्टि हुई, ये हम प्रसंग पढ़ रहे थे। पहले परमात्मा कैसा है उसकी विशेषताएं बताई कुछ मंत्रों के माध्यम से, और फिर उससे कैसे कैसे ये सृष्टि उत्पन्न हुई। ततो विराट अजायत विराजो अधिपुरुषः, उस परमात्मा से विराट अजायत। विराट मतलब विविध प्रकार से जो दीप्त हो रही है, राजरी दीप्त, और वी मतलब विविध, विविध प्रकार से जो प्रकाशमान हो रही है, ऐसी सृष्टि विशेष सौंदर्य से युक्त, विशेष तेज से युक्त उससे उत्पन्न हुई। एक ही प्रकार की नहीं हुई, और लेकिन तो भी उसको उत्पन्न करके अधिपुरुष है, वो उससे निर्लिप्त ही रहा, निर्लिप्त ही रहता है। स जात अत्यरिच्यत पश्चात भूमिम अथ पुरः, और वो इससे अत्यरिच्यत, इससे वो अलग है। पश्चात मतलब पुरः पूर्वम, भूमिम उत्पाद्य धारित्वान, ततः पुरुषस्य सामर्थ्यात् स जीवो अपि देहम धारित्वान अस्ति। स जाते माने वो मनुष्य भी पैदा हुआ, पहले भूमि आदि पैदा हुए, ये स्थान पहले उत्पन्न किए परमात्मा ने, फिर उसके ऊपर रहने वाले जो जीव हैं उनके शरीरों को उत्पन्न किया। तो कैसे हुए वो बता रहे हैं छठे मंत्र में। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्यः ग्राम्याश्च ये। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम, उस परमात्मा से, तस्मात् यज्ञात् उस यज्ञ से। गीता में भी यही कहा ना, मैंने इस सृष्टि को कैसे बनाया, यज्ञ सहित। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही, यज्ञ सहित। यहां भी वही बात करें, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः। अस्य अर्थः वेदोत्पत्ति प्रकरणे कश्चिद उक्तः, कुछ तो इस ये सृष्टि कैसे पैदा हुई, तो इस वेदोत्पत्ति के प्रकरण में भी कुछ इसके बारे में कहा है, और यहाँ भी कुछ कह रहे हैं। तस्मात् परमेश्वरात्, उस परमेश्वर से, तस्मात् यज्ञात् संभृत, संभृत को कहा संभृतम पृषदाज्यम। तो पृषु सेचने धातु, पर्शन्ति, पर्शन्ति मतलब सिंचन्ति, क्षुत निवृत्त्यादि कारकम अन्नादि वस्तु यस्मिन् तत् पृषत। पृषत उसको कहते हैं जिससे क्षुत आदि की निवृत्ति होती है। पर्शन्ति सिंचन्ति, जो हमारे अंदर सेचन करते हैं अन्न का, अर्थात क्षुत निवृत्ति कारकम,
अन्नादि वस्तु, भूख की निवृत्ति करने वाले जो अन्न आदि वस्तुएं हैं। यस्मिस्तत्पृषत्, जिससे ये सब वस्तुएं निकली उसको कहा पृषत। और आज्यम मतलब घृतम, मधु, दुग्धादिकम च। आज्य का अर्थ आज तो केवल घी के रूप में ही रूढ़ हो गया, आज्य मतलब घी, लेकिन वेद में आज्य का मतलब क्या है? घी भी है, मधु भी है, दुग्ध आदि भी है। माने पेय जो अमृत जैसे पदार्थ हैं वो सब आज्य की श्रेणी में आ जाएंगे। पृषद इति भक्ष्य अन्नोपलक्षणम, और ऐसे ही पृषद जो है वो खाने योग्य जो अन्न है उन सब का उपलक्षण है। कुछ अन्न खाने योग्य हैं मनुष्यों के, कुछ पशु आदि के खाने योग्य हैं। तो जो मनुष्य खाते हैं खाने योग्य जो भी अन्न है उन सबको पृषद कहेंगे। और आज्यम इति व्यंजनोपलक्षणम, ये व्यंजन का, विविध प्रकार के जो व्यंजन हैं उनका उपलक्षण हो गया आज्य। यावद वस्तु जगति वर्तते तावत सर्वम पुरुषात् परमेश्वर सामर्थ्यात् एव जातम इति बोध्यम। इससे ये जान लेना चाहिए कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं खाने की पीने की, वो सब उस परमेश्वर के सामर्थ्य से ही उत्पन्न हुई हैं। परमात्मा ने ही उनको उत्पन्न किया है, ऐसे जान लेना चाहिए। तत्सर्वम ईश्वरेण स्वल्पम स्वल्पम जीवैश्च सम्यक वारितम अस्ति। ये कन्नड़ भाषा का शब्द है स्वल्पम स्वल्पम, इसलिए मुझे ऐसे लगा। तत्सर्वम तो वो सब कुछ, ईश्वरेण कृत के द्वारा, स्वल्पम और स्वल्पम जीवैश्च, कुछ तो यहाँ पर ईश्वरकृत है और कुछ थोड़ा तो जीवकृत भी है। मनुष्य भी तो करते हैं ना, जैसे मकान आदि तो मनुष्य ने बनाई, तो परमात्मा ने जंगल के जंगल बनाई, तो कुछ गार्डन पार्क आदि मनुष्य ने भी सजाए हैं, थोड़ा उसका भी किया हुआ है। तो इसलिए कहा तत्सर्वम ईश्वरेण स्वल्पम स्वल्पम जीवैश्च सम्यक वारितम अस्ति, अच्छी प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है। अतः सर्वैः अनन्य चित्तेन अयम परमेश्वर एव उपास्य न अन्यश्च इति। इसलिए सर्वैः सब मनुष्यों के द्वारा, अनन्य चित्तेन कहीं दूसरी जगह चित्त ना लगा करके केवल परमात्मा में ही चित्त लगा करके, अनन्य चित्त से अयम परमेश्वर एव उपास्य, परमात्मा ही सबके लिए उपास्य है और कोई परमात्मा का स्थान नहीं ले सकता है। न अन्यश्चेति, दूसरे। तो इससे ये भी पता लग रहा है, वेद के इस भाष्य से महर्षि दयानंद का जो मत है उनका यही कहना है कि एक ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि बाकी के जो देवी देवता हैं वो भी ईश्वर से ही सामर्थ्य लेते हैं। उनके अंदर जो देवत्व है या दिव्यत्व है वो भी किसका है? ईश्वर का ही है। तो जिसका सारा दिव्यत्व है उसी की उपासना करनी चाहिए। पशुस्तांश चक्रे, और कह रहे हैं कि ये पशु किसने बनाए? और वायव्या आरण्य ग्राम्याश्च, तीन प्रकार के बताए यहाँ पर। यह आरण्य, आरण्य माने वनस्था, वन में रहने वाले जो पशु हैं, हिरण, शेर, चीता, बाघ, लोमड़ी, बहुत सारे जो प्राणी हैं वो भी ईश्वर ने बनाए, आरण्य पशु। ये च ग्राम्य, और जो गांव में रहने वाले हैं, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, गाय, भैंस। पशु ये च ग्राम्य ग्रामस्थाः तान सर्वान, जो गांव में स्थित रहते हैं उन सबको, स एव चक्रे, उस परमात्मा ने ही बनाया। चक्रे मतलब कृतवान, सब भगवान ने बनाए, चाहे वो जंगल में रहने वाले प्राणी हैं चाहे गांव में रहने वाले हैं। सच परमेश्वर वायव्यान, वायव्यान माने वायु सहचरितान, वायु के साथ जो रहते हैं उनको। किसको? वायु के साथ कौन रहते हैं? पक्षी। पक्षिणः, पक्षिणश्चक्रे, उन पक्षियों को भी उन्होंने ही बनाया, पशुओं को भी उन्होंने बनाया, पक्षियों को भी उन्होंने बनाया। और चकार से यहाँ पर पशुस्तान चक्रे वायव्या आरण्य
ग्राम्याश्च ये। तो जो वायु के साथ रहने वाले हैं, जो अरण्य में रहने वाले हैं, जो गांव में रहने वाले हैं, उन सब पशु पक्षियों को परमात्मा ने ही बनाया। और चकार और दे दिया, ग्राम्याश्च, तो कह रहे हैं चकार से क्या ले लिया जाएगा? सच परमेश्वरः वायव्यान वायु सहचरितान पक्षिणश्चक्रे चकाराद अन्यान सूक्ष्म देह धारिणः। और करें यहाँ जो चकार आया है उससे जो सूक्ष्म छोटा शरीर धारण करने वाले जो कीट पतंग आदि हैं वो सब भी परमात्मा ने बनाए। परमात्मा ने भी तो क्या कमाल कर दिया, एक तरफ चींटी जैसा छोटा सा प्राणी बना दिया और अमीबा जैसा एक कोशिक प्राणी बना दिया, तो दूसरी तरफ हाथी जैसा इतना बड़ा प्राणी बना दिया। और कुछ वो जो विदेशों में वो क्या होता है, एक जिराफ, कितनी लंबी गर्दन उसकी और कितना सुंदर रंग उसका, क्या क्या बना दिया। ऊंट बना दिया इतना बड़ा, हाथी इतना भारी भरकम और चींटी इतनी छोटी सी। व्हेल पूरे उसको जहाज को अपने पीठ के ऊपर रख लेती और पलट जाए तो जहाज को भी पलट दे। डायनासोर तो अब देखा नहीं। बहुत सारी भगवान की विचित्र सृष्टि है ये। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामान्य जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुः तस्मात् अजायतः। अस्य अर्थः उक्तः वेदोत्पत्ति प्रकरणे, वेद उत्पत्ति प्रकरण में इस मंत्र का अर्थ कह दिया है इन्होंने। तस्मात् यज्ञात्, उस परमात्मा के यज्ञ से, ये परमात्मा का यज्ञ चल रहा है सृष्टि में। एक यज्ञ हम यज्ञशाला में करते हैं और ये सारी सृष्टि भगवान का यज्ञ है। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे, उससे ये सब ऋग यजु साम सब उन्हीं से पैदा हुए। छंदांसि जज्ञिरे, सब छंदों को काव्य को उसी ने पैदा किया। तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। ऋग्वेद और सामवेद तो कह दिया, छंदांसी कहने से अथर्ववेद ले लेते हैं लोग, और यजु मतलब यजुर्वेद, तो माने चारों वेद उससे ही उत्पन्न हुए, ऐसा वहां वेदोत्पत्ति में कहा है और ऐसा इसका अर्थ भी करते हैं। तस्मात् यजुः अजायत माने उसी से यजुर्वेद पैदा हुआ। तस्मात् सर्वहुत ऋचः, उसी से सब ऋग्वेद की ऋचाएं पैदा हुई। और सामान्य जज्जिरे, उसी से सामवेद उत्पन्न हुआ। छंदांसी जज्जिरे, उसी से अथर्ववेद, यहाँ छंदांसी का मतलब लोग अथर्ववेद ऐसा अर्थ करते हैं। तस्माद् अश्वाः अजायन्त ये के च उभयादतः गावो है जज्ञिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। तस्मात् उस परमात्मा से ही, तस्मात् माने परमेश्वर सामर्थ्यात्, परमेश्वर की सामर्थ्य से ही, देवश्व तुर्गाः अजायन्त, तो उसी की सामर्थ्य से परमेश्वर सामर्थ्यात् एव अश्वा घोड़े, अश्वा तुर्गा, तुर्ग भी वही होते हैं तुरंत दौड़ने वाले, अजायंत उत्पन्न हुए। तस्माद अश्वा अजायंत, तो अश्व का मतलब यहाँ पर केवल घोड़ा ही नहीं है, मतलब वेगवान जो भी है ना, अत्यंत गतिशील जो है, वो सब ईश्वर से पैदा हुए। तस्माद अश्वा अजायंत। और ये के च उभयादतः, और जो दोनों तरफ दांत वाले, उभयादत है, जैसे हमारे उभय दांत हैं, तो ऐसे कुछ प्राणियों के उभय दांत होते हैं, कुछ के सिंगल दांत होते हैं, नीचे नीचे के ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा, ये के च उभयादत ग्राम्य आरण्य पशूनाम मध्ये अश्व आदीनाम अंतर्भावात एषाम उत्तम गुणवत्व प्रकाशनार्थो अयम आरंभः। ये कह रहे हैं ऊपर वाले मंत्र में कह ही दिया था ना कि वायव्या आरण्य ग्राम्य ये सब उसी से पैदा हुए, तो उसी में ही आ गए ना ये अश्व आदि भी। तो इनको दोबारा यहाँ पर क्यों कहा, तो इसलिए कह रहे हैं ग्राम्य अरण्य पशु नाम मध्य, ग्राम्य और पशु ये कहने से
अश्वादि नाम अंतर्भावात, अश्वादि भी उनके अंतर्निहित आ जाएंगे। अश्व कहाँ वाले में आएंगे? ग्राम्य में आएंगे कि अरण्य में आएंगे? गांव में रहते हैं ना घोड़े, तो बोलो वो आ ही गए थे ऐसे कहने से। अंतर्भावात एषाम उत्तम गुणवत्व प्रकाशनार्थः, इनके उत्तम गुणवत्व को बताने के लिए अयम आरंभ, ये मंत्र प्रारंभ किया गया। और कहा ये किच उभयादतः, उभयतो दंता येषाम, ते उभयादत, दोनों तरफ दांत हैं जिनके, उन प्राणियों को उभयादत कहा जाता है। ये केचित उभयादतः उष्ट्र गर्धवादयः ते अपि अजायन्त, गाय आदि को दोनों तरफ नहीं होते, एक तरफ होते हैं दांत, और ऊंट को दोनों तरफ होते हैं। यहाँ इन्होंने बताया उष्ट्र और गर्धवादी, ये जो हैं उष्ट्र के तो दोनों तरफ होते ही हैं, और गर्दभ गधे के, और ये एक खुर वाला भी तो होता है ना गर्दभ भी तो, और घोड़ा भी तो, कुछ दो खुर वाले होते हैं, कुछ प्राणी एक खुर वाले होते हैं। ऊंट को तो है ही नहीं, ना एक है ना दो है, उसको खुर ही नहीं है, उसका पैर वैसा है, फ्लैट है। और इसमें एक खुर वाले में आता है घोड़ा, और गधा, गधा का एक ही है, ध्यान नहीं है एक होता है कि दो होता है। गाय भैंस आदि को दो होते हैं। उभयतो दंता ये शांते उभयदत ये केचित उभयादत उष्ट्र गर्भादयः ते अपि अजायन्त। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सब जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, जंगल में रहने वाले, गांव में रहने वाले, तो वो सब के सब हवा में रहने वाले, जल में रहने वाले, जल का तो बताया नहीं इन्होंने अभी, जल में भी तो कितने प्रकार के विविध प्राणी हैं, वो सब परमात्मा ने ही बनाई, कोई मनुष्य नहीं बना सकता इतना। गावो है जज्जेरे, तो गाय को तो इन्होंने अलग कर दिया ना, तो इसका मतलब ये उभयादत में नहीं आएगा, दोनों तरफ दांत वाले में नहीं आएगा गाय। तस्मात् पुरुष सामर्थ्यात एव गाव धेनव, धेनु किसको कहते हैं? गाय और धेनु में क्या अंतर है? जिसका अभी अभी प्रसव हुआ है, काफी दूध है जिसके पास, उसको धेनु कहते हैं। तुरंत जो अभी जिसका प्रसव हुआ ना, बच्चा हुआ है, हाँ 1-2 महीने पहले जिसका प्रसव हुआ, धेनु। धेनु से बिगड़ के हो गया धीणा, हरियाणा में धीणा बोलते हैं उसको। घर में कुछ धीणा है कि नहीं ऐसे बोलते हैं। धीणा का मतलब पशु तो है, गाय दूध दे रही है कि नहीं ये पूछा जाता है कि कोई धीणा है कि नहीं। तो धेनु से धीना बन गया, तो धेनु का मतलब दूध देने वाले। तो ये पुरुष सामर्थ्यात एवं गाव धेनव, गाय अलग है धेनु अलग है, वो सब बने। किरणाश्चेन्द्रियाणि च जज्जिरे जातानि, तो उसी से ही ये सारे के सारे उत्पन्न हुए, गाय आदि, गोजाति और किरण और इंद्रियां। किरणाश्च इंद्रियाणि जज्जिरे, जज्जिरे मतलब जातानि उत्पन्न हुए। तस्मात् अजा एवं एवच अजा छागा बकरी, और अवयश्च जाता उत्पन्ना, तो उसी से भेड़ बकरी ये सब उसी से पैदा हुई। बकरी का भी एक खुर होता है शायद, 2 होते हैं, भेड़ का 2। तम यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। तम यज्ञं बर्हिषि, यम अग्रत जातम प्रादुर्भूतम जगत्कर्तारं पुरुषं पूर्णं यज्ञं सर्वपूज्यं परमेश्वरं बर्हिषि। बर्हिषि मतलब हृदय अंतरिक्षे। प्रोक्षण, प्रोक्षण का मतलब है प्रकृष्टतया यस्य एव अभिषेकं कृतवन्तः कुर्वन्ति सर्वे देवा विद्वांस साध्या ज्ञानिन ऋषयः मंत्रद्रष्टारश्च
ये च अन्य मनुष्याः तं परमेश्वरम अयजंत, अयजंत मतलब अपूजयंत, और कह रहे हैं वो सब भी परमात्मा के यज्ञ से ही हुए। तम यज्ञम बर्हिषि, तो कह रहे हैं जो सबसे पहले प्रकट हुआ, जो सब जगत का बनाने वाला और सब जगत में पूर्ण हो रहा है, उस यज्ञ अर्थात पूजन योग्य परमेश्वर को, तम यज्ञम, उस यज्ञ रूप परमेश्वर को, यहाँ भगवान का नाम ही यज्ञ कह दिया। प्रार्थना भी गाते हैं ना, यज्ञ रूप प्रभो हमारे, तो यहाँ तम यज्ञम, उस यज्ञ स्वरूप परमात्मा को, बर्हिषि प्रोक्षम पुरुषं जातम अग्रत, जो मनुष्य अच्छी प्रकार से अपने हृदय आकाश में प्रेम भक्ति सत्य आचरण करके पूजन करता है। तम यज्ञम बर्हिषि, जैसे यज्ञ में वो जो कुशा से बनाया जाता है ना आसन, उसको बर्हिषि बोलते हैं। अग्न आया ही वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सी बर्हिषि। अग्न आया ही, हे अग्नि आ जाइए, अग्न आया ही, वीतये गृणान, स्तुति करते हुए हमारे लिए, हम आपको बुला रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। हव्यदातये, हवि देने के लिए हम तैयार हैं, आपको बुला रहे हैं, इसलिए आप आइए। निहोता सत्सी बर्हिषि, निबर्हिषि होता आहुतियों को ले जाने वाले, हे अग्नि, सत्सी निबर्हिषि, जो कुशा का आसन हमने आपके लिए बनाया है उसमें आकर के सत्सी बैठ जाइए, तो उसको भी कहते हैं। तो तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण, प्रोक्षण पुरुषम यम अग्रत जातम प्रादुर्भूतम जगत कर्तारम पुरुषम पूर्णम यज्ञम सर्वपूज्यम परमेश्वरम बर्हिषि। बर्हिषि मतलब हृदय अंतरिक्षी। बर्हि उस कुशा के आसन को भी कहते हैं, बर्हि अंतरिक्ष को भी कहते हैं, पर यहाँ बर्हिषि का मतलब इन्होंने किया है हृदय अंतरिक्ष, हमारे हृदय अंतरिक्ष में। प्रोक्षण, प्रोक्षण माने प्रकृष्टतया, अच्छी तरह से, प्रोक्षण। यस्य एव अभिषेकम कृतवंत, जिसका अच्छी तरह से अपने हृदय में क्या किया गया है, अभिषेक किया गया है। कुर्वन्ति, कुर्वन्ति माने करिष्यन्ति, करेंगे। चेत उपदिशत, चेत उपदिशतः ईश्वरेण, तो कह रहे हैं करिष्यन्ति चेति, चेत्योपदिशतः ईश्वरेण, तेन परमेश्वरेण पुरुषेण वेद द्वारो उपदिष्टाः ते सर्वे देवा विद्वांस। वो जो पूजा करने योग्य परमात्मा है, तो उसको ये जो साधक है अपने हृदय आकाश में प्रोक्षण प्रेम भक्ति से सत्याचरण से पूजा करता है, वही मनुष्य उत्तम है। ईश्वर का यह उपदेश सबके लिए है। उसी परमेश्वर के वेदोक्त उपदेश से देवा साध्या ऋषयश्च, ये सब वेद के अर्थ को जानने वाले और अन्य भी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्कार पूर्वक सब उत्तम ही उत्तम काम करते हैं, वे ही सुखी होते हैं। क्योंकि सब श्रेष्ठ कर्मों को करने से पूर्व ही उसका स्मरण और प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। दुष्ट कर्म करना तो किसी को उचित ही नहीं है। तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षम पुरुषम जातम अग्रत, उस परमात्मा को ही अपने हृदय आकाश में प्रोक्षण प्रकृष्टतया यस्य एव अभिषेकम कृतवंत, जिसका अभिषेक करते हैं। कुर्वन्ति करिष्यन्ति, पहले भी किया ऋषियों ने, कृतवंत अभी भी करते हैं, कुर्वन्ति आगे भी करेंगे ऐसे ऋषि साधक, करिष्यन्ति, तीनों अर्थ हो गए। तो ये उपदेश भी ईश्वर ने ही दिया है कि आप ऐसे ऐसे करना। जैसे माँ भी तो बच्चों को सिखाती है ना, तो यहाँ भी ईश्वर ने हमें बताया है कि तुम मेरी ही उपासना करना, ये वेद का ही मंत्र कह रहा है, मेरा ही अभिषेक करना,
तो ये ईश्वर ही सिखा रहा है हमें। करिष्यन्ति चेत्युपदिशत ईश्वरेण तेन परमेश्वरेण पुरुषेण वेद द्वारा उपदिष्टा। ये कैसे उपदेश दिया उन ऋषियों को कि मेरी उपासना करना? वेद के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। उनके हृदय में ये उपदेश दिया कि तुम जो ये परमात्मा है, जगत का कर्ता है, पूर्ण पुरुष है, सर्व पूज्य है, उसी की उपासना करना। उसी की पहले ऋषियों ने की, उसी की तुम करो और उसी की आगे आने वाले भी करेंगे। तो ये उपदेश परमात्मा ने ही दिया। तेन परमेश्वरेण पुरुषेण वेद द्वारा उपदिष्टा। वेद के माध्यम से ये उपदेश दिया गया। ते सर्वे देवा विद्वांस, और वो सब देव या विद्वान जिनको ये ज्ञान दिया। साध्य, साध्य मतलब साधना करने वाले, सिद्ध, ज्ञानिनः ज्ञानी, ऋषयः और ऋषि, ऋषि मतलब मंत्र द्रष्टारश्च, जो मंत्रों के दृष्टा हैं वो सब। ये च अन्य मनुष्य, और इनके अतिरिक्त जो दूसरे मनुष्य हैं, माने देव, ज्ञानी, ऋषि, इन सब से अतिरिक्त जो सामान्य मनुष्य हैं उनके लिए भी। ये च अन्य मनुष्य तम परमेश्वरम अयजंत, सब उसी का ही यजन करते हैं। ऋषि, ज्ञानी, विद्वान तो करते ही करते हैं, पर जो सामान्य व्यक्ति हैं वो भी उसी की पूजा करते हैं, उसी का यजन करते हैं। अपूजयंत,